मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को व्याकरण में मैं समझाने जा रही हूँ विलोम शब्द, विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द। आप लोगों को चैप्टर 8 में है विलोम और 9 में है पर्यायवाची, तो दोनों को मैं साथ के साथ समझा रही हूँ। तो सबसे पहले चलिए विलोम शब्द क्या होता है। विलोम शब्द सबसे पहले हम पढ़ेंगे विलोम शब्द। विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टा, जो जिससे हमें जो भी शब्द एक दूसरे के उल्टा अर्थ बताते हैं, मीन्स अपोजिट अर्थ बताते हैं, वो क्या होता है हमारा विलोम शब्द। जैसे कि दिन का रात, अच्छा का बुरा, आज का कल, दूर का पास, लाभ का हानि, आदि का अंत, गुण का दोष, जो भी हमारा उल्टा अर्थ बताए वो क्या हमारा है विलोम शब्द। तो विलोम शब्द हम किसे कहते हैं। तो मैं क्या कह रही थी बेटा, जो विलोम शब्द के बारे में बात कर रही थी, तो विलोम शब्द की जो हमारी परिभाषा है वो क्या है, उल्टे अर्थ बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, विलोम शब्द कहते हैं। उल्टा मीन्स जैसे कि विलोम का मतलब ही होता है उल्टा, विलोम का मतलब ही हो गया उल्टा। जैसे लड़का का लड़की, राजा का रानी, अच्छा का बुरा, अगला का पिछला, दूर का पास, आजाद का गुलाम। आजाद मीन्स क्या होता है फ्रीडम। आजाद का मतलब होता है फ्रीडम। गुलामी का मतलब होता है जो किसी के बस में होना। आजाद का मतलब गुलाम। सम्मान का होता है अपमान, जो मैं तुम्हें सम्मान कर रही हूँ और तुम लोग हमारा रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, अपमान कर रहे हो। सम्मान का अपमान। खुशबू का बदबू, अरे ये तो बहुत खुशबू है, वाह वाह कितना सुंदर टेस्टी खाना, कितना सुंदर खुशबू आ रही है, अरे लग रहा है चूहे मर गया है, बदबू आ रही है। तो ये लोग आपस में, ये जो हमारी वर्ड्स है, ये आपस में क्या बता रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट मीन्स उल्टा, है ना। आप लोग समझ रहे हैं ना। विलोम शब्द आप लोगों की क्लियर हो चुकी है। जैसे कि यहाँ पे फिगर में मैंने इसका डिस्कस कई बार कर चुकी हूँ, थर्ड में भी फोर्थ में भी, हर क्लासेस में आप लोगों को मिलेगी विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द। ये आप लोगों को फर्स्ट से लेके 9-10 आप लोग स्कूल से कॉलेज में पहुँच जाओगे तो भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा हिंदी में। तो अभी आप लोगों की छोटी छोटी चीज़ है, बाद में थोड़ा बड़ा मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यहाँ पे है चिड़िया, छोटा है, यहाँ पे उससे ये बड़ा, तो छोटा का बड़ा, काला का सफेद, काला का गोरा भी लिख सकते हैं। ये काला है तो इसका सफेद, ये ऊपर, ये जो बच्चा है वो ऊपर है, और ये जो है नीचे है। आप लोग फिगर में देख सकते हैं, मीन्स ऊपर का अपोजिट नीचे। अपोजिट का मतलब ही होता है उल्टा। तो चलिए अब आप लोग का यहाँ पे है कितना सीखा, मिस क्वेश्चन में है। गोरे का विलोम शब्द क्या होगा, काला। शत्रु का विलोम शब्द क्या होगा, मित्र। उसके बाद लाभ का विलोम शब्द क्या होगा, हानि। लाभ का विलोम शब्द, तो मैंने आपको विलोम शब्द समझा चुकी हूँ। तो चलिए विलोम शब्द के कुछ हम एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे कि है यहाँ पे लाभ का मतलब होता है फायदा, हानि का मतलब होता है नुकसान। लाभ का यहाँ पे है हानि। आदि का है अंत। आदि का मतलब होता है स्टार्टिंग मीन्स शुरुआत, और अंत का मतलब होता है जिसको हम आनंद किए हैं उसका अंत होगा। आज हम पैदा हुए हैं तो हम कल मरेंगे भी। तो जीवन का मृत्यु, जीवन का क्या होता है मृत्यु। आदि का हो गया अंत, बहुत सारे चीज है। उदय का क्या होगा अस्त। उदय का मतलब क्या होता है, उदय का मतलब होता है उगना। जैसे कि सूर्य उदय हो गई, सुबह सूर्य उदय होती है ना, और जब सूर्य उगते हैं तो शाम के टाइम में तो वो डूबेंगे भी। तो अस्त, तो जैसे कि मैंने कहा आदि और उदय और अस्त। उदय का मतलब होता है उगना और अस्त का मतलब होता है डूबना। कम का होता है अधिक। कम का मतलब होता है कम और अधिक, अपोजिट हो गया अधिक। कम का मीन्स होता है कम, थोड़ा। अधिक का मतलब होता है बहुत सारा, ज्यादा। तो ये एक दूसरे को क्या बता रहे हैं, उल्टा बता रहे हैं। और उल्टा आप लोग इंग्लिश में अपोजिट वर्ड्स पढ़ते हैं, वही है। अब चलिए पर्यायवाची पढ़ते हैं। पर्यायवाची क्या है, पर्यायवाची शब्द वो है, पर्यायवाची का सबसे पहले मैं बता रही हूँ आप लोगों को। पर्यायवाची
पर्यायवाची शब्द क्या है? पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है एक जैसे अर्थ बताने वाला, एक जैसे अर्थ वाले शब्द को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे है जल, ठीक है। अब जल का हम क्या क्या लिख सकते हैं? पानी लिख सकते हैं, नीर लिख सकते हैं, अम्बु लिख सकते हैं। अब इसका मतलब मैं समझा रही हूँ, जैसे कि ये एक चीज का 3 नाम। जैसे कि आप लोग अपने घर में हो, अब अपने घर में हो, आपका एक नाम है, स्कूल में नाम रखा गया है सीता, लेकिन घर में उस सीता को कोई बोलते हैं प्यार से बाबू, कोई बोलते हैं पलक, कोई बोलते हैं इमली, कुछ भी बोलते हैं। तो जैसे कि एक ही चीज का कई नाम हो, एक ही शब्द का कई नाम हो, वो हमारा क्या हो गया? पर्यायवाची। जैसे जल, जल को हम पानी भी तो बोलते हैं, घर में तो हम जल नहीं बोलते हैं, पानी बोलते हैं। मम्मी पानी दो, प्यास लगी है, बहुत बहुत प्यास लगी है, पानी दो, बहुत जुकाम हो गया, थोड़ा गर्म पानी गर्म कर दो। और पानी को हम नीर भी बोलते हैं और अम्बू भी बोलते हैं। मीन्स अम्बू मीन्स एक जल का कई नाम है। तो एक जैसे अर्थ बताने वाले शब्द को हम क्या बोलते हैं? पर्यायवाची। इनका अर्थ एक समान होता है, इसीलिए इन्हें पर्यायवाची को हम दूसरा शब्द भी बोलते हैं समान अर्थी, समान या समानार्थक शब्द, जिसका समान अर्थ हो। अभी हम विलोम पढ़े, अभी हम विलोम के बारे में भी डिस्कस किए हैं ना। तो विलोम के बारे में जो डिस्कस किए, तो विलोम शब्द क्या है? उल्टा, जो एक दूसरे के उल्टा अर्थ बताए वो हमारा हुआ विलोम शब्द। लेकिन पर्यायवाची शब्द जो है वो पर्यायवाची शब्द जो एक दूसरे के समान अर्थ बताए। जैसे लड़का, लड़का को हम बालक भी तो बोल सकते हैं, ए बालक इधर सुन, ए लड़का इधर आ। तो एक दूसरे के तो समान। अब लड़का को तुम ये नहीं बुला रहे ए लड़की इधर आ, नहीं बुला रहे हैं ना। तो यदि हम बोलेंगे ए लड़की, लड़का को ए लड़की इधर आ, तो ये अपोजिट वर्ड्स हो गया। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं अभी पर्यायवाची शब्द का, तो पर्यायवाची शब्द का दूसरा नाम क्या है? समानार्थक, मीन्स समान अर्थ वाले शब्द। ओके। और विलोम का मतलब हो गया उल्टा। क्लियर? दैट्स क्लियर। विलोम शब्द का मतलब क्या हुआ? उल्टा। और पर्यायवाची का मतलब हुआ समान अर्थ वाले। जैसे कि हम लड़का को बोलेंगे बालक, बच्चा, ठीक है। लेकिन अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं। अभी मैंने एक जल का दिया, दूसरा हम राजा का बता रहे हैं। बेटा राजा को हम क्या क्या बोल सकते हैं? नृप। आप लोग संस्कृत में भी पढ़ते होंगे। उसके बाद नरेश, हाँ नरेश। नरेश का मतलब ही राजा होता है। हर नाम का मीन्स होता है बेटा। ओके। उसके बाद है सम्राट, महाराज भी बोल सकते हैं, महाराज, महाराज भी बोल सकते हो। तो है क्या? एक ही तो यहाँ पे राजा जी हैं, लेकिन उनके नाम समान समान है ना। नृप है, नरेश है, सम्राट है, महाराज है। तो एक ही राजा के कई नाम है। अब हम नृप यदि बोलते हैं तो नृप का मतलब भी राजा ही होता है। नरेश का भी मीन्स राजा ही हुआ, सम्राट मीन्स राजा ही हुआ, और महाराज। लेकिन हम यदि राजा का हम अपोजिट करते हैं मीन्स विलोम शब्द, यह हमारा हो गया पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द। ये क्या हो गया? पर्यायवाची। लेकिन हम यदि इसका विलोम करते हैं बेटा, विलोम करते हैं तो क्या होगा? राजा का रंग, रंग। रानी हो गया स्त्रीलिंग, राजा का रानी स्त्रीलिंग। लेकिन राजा का मतलब वो हो गया अमीर, रिच। और रंग का मतलब हो गया बेटा गरीब आदमी। रंग का मतलब हो गया गरीब। राजा रंग, राजा मीन्स अमीर, रंग का मतलब हो गया गरीब। तो अब हमें पर्यायवाची और विलोम शब्द में फर्क पता चल गया ना। उसके बाद हम जैसे कि अपने आँख, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। आँख। अब एक एग्जाम्पल आँख। अब आप लोग को आँख का पर्यायवाची तो पता भी नहीं होगा, लेकिन जब आप लोग छोटे होंगे LKG UKG में,
तो आप लोग पढ़ते होंगे नयन और नयन, 3 अक्षर वाले सब नयन पढ़े होंगे ना, याद आया? नयन, ओके। और हो गया लोचन, चल बेटा वीडियो चल रही है। नेत्र, नेत्र, आप लोग चुप रहिएगा। अब मैं समझाती हूँ आँख। आँख को देखिएगा, बहुत आपको जो आँख दिखाने जाइएगा आँख वाले डॉक्टर के पास, तो वहाँ लिखा रहता है नेत्र, नेत्रों की डॉक्टर, नेत्रालय। मीन्स यहाँ पे नेत्र का इलाज, आँख का इलाज होता है। तो आँख को हम क्या क्या लिख सकते हैं? नयन, लोचन। लोचन का मतलब भी क्या हुआ? आँख ही होता है, और नेत्र का मतलब भी आँख ही होता है। नयन, नयन तो आप लोग बहुत छोटे से ही पढ़े होंगे, आप लोगों को 3 अक्षर के शब्द में पढ़ाया गया है, और वहाँ पे आँख का फिगर बना के सामने में लिख दिया जाता होगा जो ये क्या है, तो आप लोग उसे लिखते होंगे नयन। तो आँख का जो पर्यायवाची है वो क्या क्या है बेटा? नयन, लोचन, नेत्र। तो आज आप लोगों का विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द ये दोनों क्लियर हो चुका है। आप लोग इसे खुद भी अपने बुक्स में पढ़िएगा, रीड कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।